हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉइस टू स्टडी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं नया अपडेट। क्योंकि आप सबको यही प्रॉब्लम है, आप सबका ये सवाल है कि आखिर आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। जो आपका नया रिजल्ट आने वाला है, नई मार्कशीट आने वाली है, वो कब तक आएगी और किस तरह से आपके पास वो मार्कशीट पहुंचेगी, क्या उसका प्रोसीजर है, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप आपकी जो पुरानी मार्कशीट है, जो ओल्ड मार्कशीट है, वो आपके स्कूल में आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो वो मार्कशीट को आपको जरूरत होगा, आपको मार्कशीट लेना है। जिन बच्चों ने री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई किया था, उन सभी बच्चों को मार्कशीट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अभी जो है एक हफ्ते के अंदर अप्रोक्स हो सकता है कि 20 जून के बाद से ही आपको कुछ ही दिनों के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है वो शो करने लगेगा, यानी कि डिजी लॉकर में अपडेटेड मार्कशीट जो है वो शो करने लगेगा। लेकिन आपको जो मार्कशीट है वो कहाँ से मिलेगा? तो आपको आपके रीजनल ऑफिस जो है सीबीएसई का, वहां पर आपको जाना होगा और वहां से आपको जो है नई मार्कशीट मिलेगी। लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या लेकर के जाएंगे। ठीक है? तो आपको जो है सबसे पहले जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, जो आपका पुराना मार्कशीट है, वो आपको सबसे पहले स्कूल से लेकर के आना है। अगर आपने नहीं लाया है तो सबसे पहले वो मार्कशीट लेकर के आइए। उसके बाद आपका जो मिस्टेक लेटर आएगा, जो कुछ ही दिनों में आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, जो आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा, जो री इवेल्युएशन के लिए आपने दिया था, वो ईमेल आईडी पर आपका जो है मिस्टेक लेटर आ जाएगा। मिस्टेक लेटर में बस यही जानकारी होगी कि आपका कितना मार्क्स बढ़ा है, आपका मार्क्स जो है अपडेट हो चुका है। अब अपना क्या कीजिए, नया मार्कशीट आप ले लीजिए आपके रीजनल ऑफिस से। तो आप आपका जो रीजनल ऑफिस होगा सीबीएसई का, आप अपना गूगल कर लीजिए कहाँ पर है, और वहां पर चले जाइए। और आपको क्या क्या लेकर जाना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ओल्ड मार्कशीट है, जो आपके स्कूल में आ चुका है, जो आपके पुराने मार्क्स के साथ जो ओल्ड मार्कशीट है वो आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपका जो मिस्टेक लेटर है उसका आपको कॉपी ले लेना है। और वो दोनों ही चीजें ले जाकर आपको रीजनल ऑफिस में दे देनी है, जमा कर देनी है। वहां पे जो ऑफिसर होंगे वो आपके कुछ ही घंटों में, यानी कि पहले आपको जांचेंगे कि आपने सही डिटेल वगैरह भरा है कि नहीं भरा है, ये आप ही का मार्कशीट है, वो पहले चेक करेंगे। उसके बाद कुछ ही घंटों में आपका जो न्यू मार्कशीट है, जो कि पहले से उनके पास था, वो आपको दे दिया जाएगा। यानी कि सही बात यह है कि अच्छी बात यह है कि आपको 2-3 दिन तक वो भटकना नहीं पड़ेगा, आपको उसी दिन न्यू मार्कशीट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो न्यू मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में भी शो करेगा। तो आपका जो डिजी लॉकर में आपका पिन है, वो पिन डाल करके अपना डिजी लॉकर को चेक कर लीजिएगा कि आपका वहां पे न्यू मार्कशीट जो है वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपको कुछ ही दिन इंतजार करना है, क्योंकि नई मार्कशीट जो है वो अपडेट होकर के आ जाएगी। सीबीएसई को लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है ये करने में। रीइवेल्युएशन के बाद जब खत्म हो चुका है, उसके बाद 7 से 10 दिन का समय लगेगा। अप्रोक्स 20 जून तक आपका हो सकता है कि आपका जो मिस्टेक लीडर आ जाए, और आपको फिर नया आगे का प्रोसीजर करना है। यानी कि आपको रीजनल ऑफिस में जाना है सीबीएसई का, और वहां पर आपको दोनों चीज ले जाकर, जो कि आपका ओल्ड मार्कशीट है, आपका जो मिस्टेक लेटर है, दोनों को ले जाकर के वहां पे आपको सबमिट करना है। आपका जो ओल्ड मार्कशीट है वो आपको वहीं पे रखना पड़ेगा, आपको वो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको न्यू मार्कशीट जो है वो लेकर के आना है। ठीक है? और जो आपने जिन बच्चों ने रीवैल्यूएशन के अप्लाई नहीं किया है, वो तो अपना ओल्ड मार्कशीट लेकर के रखे रहेंगे। और साथ ही साथ एक और बात यह है कि अगर आपका मार्कशीट जो है वो हो सकता है कि आपका नंबर बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किया है, वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपने अगर सही से नहीं देखा है तो हो सकता है आपका मार्क्स घट भी सकता है। क्योंकि सीबीएसई ने वो अपने जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपने इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही वर्ड यूज किया है कि आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहले उसमें कितना चैलेंज क्वेश्चन किया था, और आपका क्या संभावना है कि उसमें बढ़ सकता है कि घट सकता है। ऐसा करते हैं कि आप लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन चैलेंज किया था जो आपका नंबर बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं किया हो कि जो आपका नंबर घटा सकता है। तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है कि आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जानकारी कैसा लगी, पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।